जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जो है भावी शिक्षकगण के द्वारा जो है कमेंट बॉक्स में फ्रीक्वेंट बेसिस पर एक ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर जो है कट ऑफ के वीडियो के बारे में जो है आप कुछ बताएं। कट ऑफ क्या रहने वाली है जो आपका रिसेंटली एग्ज़ाम जो आपका 1 to 5th इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायकाचार्य का हुआ है, उसमें कट ऑफ क्या जाने वाली है, फाइनल मेरिट जो है कितने मार्क्स पे बनेगी, इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट दें। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो आपका सहायक आचार्य 1 to 5th का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी से, तो उसमें क्या आपका जो है कट ऑफ रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे विद ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ और पूरे एनालिसिस के साथ। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ और अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलें आपकी इस बार सिलेक्शन पक्की है एज अ सहायक आचार्य के रूप में। तो पूरी चर्चा रहेगी वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और ये कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, तो जो है 5-10 मार्क्स जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है तो आप लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो अगर अराउंड इसके आ रहे हैं आपके तो डेफिनेटली आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आपका जो है फर्स्ट पेपर में तो आपका हिंदी था और हिंदी से आपके जो है 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 100 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन पेपर था हिंदी का। तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी आपका जस्ट क्वालिफाइंग पेपर था और इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसमें क्वालिफाई कर गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 95% कैंडिडेट जो है हिंदी में क्वालिफाई कर गए हैं और ये आपका मेरिट में जुड़ता नहीं, जस्ट क्वालिफाइंग था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे जो है क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा कुछ उस लेवल का नहीं था कि आपको ना आए, क्योंकि व्याकरण पोषण से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे 50 मार्क्स और आपके गद्यांश पद्यांश जो थे से वहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इजीली आपका ये क्वेश्चन पे जो है पेपर 1 क्वालिफाई कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर बात करें तो हिंदी ही था पेपर 2 में और इसमें जो है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें दोस्तों तो हिंदी जो आपका पूछा गया था आपका जो है इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, यानी जिन्होंने अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन कर रखी होगी तो वो उनका स्कोर बहुत ही अच्छा आया था। और मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों से बात भी किया था तो उनका भी कहना था कि हिंदी पेपर जो पेपर 2 था वो काफ़ी आसान था और मैंने पढ़ रखा था तो मुझे जो है काफ़ी जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस है इस पेपर पर। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका हिंदी पेपर आसान आया था, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे 90+ स्कोर जो है स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़े थे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कर ले रहे थे, तो उनका इतना आएगा। ये तो पेपर 2 की बात हो गई। चलिए मैं एट द एंड आपको पूरे फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा कि आपका ऑथेंटिक जो कट ऑफ क्या है रहने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। और देखिए अब जो बात कर लेते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 की अगर बात करें तो आपका जो है पेपर 3 से जो है 3 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी मेजर 3 सब्जेक्ट्स थे आपके। एक सामाजिक विज्ञान जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर गणित और विज्ञान से यानी मैथ्स और साइंस से 75 क्वेश्चंस आए थे, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल एनालाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रहने वाला है था। देखिए यहाँ पे समसामयिकी और जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 50 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान से 75 क्वेश्चन, गणित और विज्ञान से 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो एनालिसिस मैंने जो किया है क्वेश्चन पेपर को, और जो मैंने कैंडिडेट से बात भी की और उनके द्वारा जो फीडबैक मुझे मिला है उसके बेसिस पर मैं यहाँ पे एनालाइज ये कर रहा हूँ। देख सकते हैं जीके प्लस जीए से सीए से यानी करंट अफेयर से ये लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, यानी जो आपका 50 क्वेश्चंस पूछा गया था आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से, वो आपका इजी टू मॉडरेट था, जिसमें जो है इन विषयों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके झारखंड जीके से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे,
कंप्यूटर से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके से जो है यहाँ पे 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें करंट अफेयर्स भी था, साइंस सेक्शन से भी क्वेश्चंस था कुछ, और ऐसे सामान्य ज्ञान से भी, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से भी, इंडियन यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, यानी ये 17 क्वेश्चन थे। तो इसका लेवल अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, जिन्होंने जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रखी थी या फिर जिन्हें जो है एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम में बैठने का, वो इजीली यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर लिए होंगे। यहाँ पे ऑन एवरेज जो है, एवरेज स्टूडेंट अगर कोई भी होंगे तो यहाँ पे 40+ स्कोर यहाँ पे कर रहे थे। तो ये आपका था यहाँ पे 50 क्वेश्चंस, यानी जीके जीएस से जो था इसमें 40+ स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं और किए भी हैं। उसके बाद अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में आपके जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये 75 क्वेश्चंस अगर लेवल पूछा जाए तो मॉडरेट टू या हार्ड था। और ये जेन्युइन कैंडिडेट जो अच्छे जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी उन्हें भी प्रॉब्लम फेस हुई है, तो उसके बेसिस पे उनके बिहाफ पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका एवरेज स्कोर रहने वाली है वो 50 क्वेश्चंस का रहने वाली है, यानी जो अच्छे से पढ़ के भी गए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कर पाए हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो आया था आपका यहाँ से जो है मॉडरेट टू हार्ड आया था और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस एवरेज स्कोर है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हुई थी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आपका यहाँ पे मैथ्स की। तो मैथ से जो है आपके जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसका जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, यानी जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे या किए हुए हैं वो इजीली इस 18 क्वेश्चंस को बना लिए हैं, क्योंकि ये इजी टू मॉडरेट था और इसमें एक भी क्वेश्चन वो नहीं छोड़े होंगे। अगर ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गया। 15 क्वेश्चंस करने वाले स्टूडेंट इजीली, मतलब जो ज़्यादा जिनका कमांड भी मैथ में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस था, इसमें ज़्यादा टफ नहीं था, मैं एनालिसिस की बेसिस पे बोल रहा हूँ, 15 क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके साइंस के। तो साइंस सेक्शन से जो है आपके यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री से 21 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और इसका अगर लेवल देखेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि यहाँ पे 11th-12th के जो है चैप्टर से जो है केमिस्ट्री के चैप्टर से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चंस यहाँ पे इसको मॉडरेट टू हार्ड रखेंगे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट अगर कोई है जिन्होंने तैयारी की हुई थी, डेडिकेटेड जो थे, वो यहाँ पे 15+ स्कोर यहाँ से इजीली, मतलब 15 क्वेश्चन तो इजीली कर ही लिए होंगे, उनका एवरेज स्कोर ये रहा होगा। वहीं अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और ये भी मॉडरेट टू हार्ड था। और ये भी मॉडरेट टू हार्ड इसलिए था क्योंकि 11th-12th के बुक से जो है एनसीईआरटी से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्कोर अगर देखें तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस का एवरेज स्कोर रहा होगा फिजिक्स में। और वहीं अगर बात कर लेते हैं बायो की, तो बायो में भी जो है 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो था आपका इजी टू मॉडरेट था, यानी ये उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, यानी आपका जो है यहाँ पे एवरेज स्कोर अगर यहाँ पे बायो का देखिएगा तो 15 क्वेश्चंस का निकल के आता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सम अप करके कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ। तो जैसा कि पेपर 2 जो है आपका 100 क्वेश्चंस था, तो 100 क्वेश्चन में से आपका जो 85 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका करेक्ट होना ही चाहिए। अगर आप फाइनल कटअप में अगर मेरिट में आना चाहते हैं तो 85 क्वेश्चंस आपके होने ही चाहिए करेक्ट। तो आपका 85 यहाँ पे जो है इसका एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे मार्क्स होना है चाहिए पेपर 2 से। और वहीं अगर बात कर ले पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आपका 200 क्वेश्चंस था और उसमें से आपका 160 क्वेश्चंस होना ही चाहिए। आपको लग रहा होगा कि 160 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे भी धुरंधर है, ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने सालों से इस प्रिपरेशन को किया हुआ है। और लेवल को अगर जो मैंने देखा है, एनालाइज जो पेपर को मैंने किया है, तो मैंने खुद फील किया है कि इतने जो है
जो पढ़ाई करने वाले सीरियस कैंडिडेट थे उनका इतना आ रहा है, और मैंने जितने कैंडिडेट से कांटेक्ट में रहा हूँ और जिनसे बात भी हुई है तो उनका ये स्कोर डेफिनेटली आएगा। तो ये अगर टोटल अगर समअप कर देते हैं 85 प्लस 160 को, तो यहाँ पे आपका 245 जाता है, यानी 245 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। यानी ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जनरल स्टूडेंट का अगर इतना अगर आपका मार्क्स आ रहा है 245, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटेड मान के चलिए। इससे बाहर जो है, इससे 5 या जो है 7-5 क्वेश्चन जो है आगे पीछे आप सोच सकते हैं, लेकिन आपका ऑन जो है अप्रॉक्स आपका यही जो है यहाँ पे कटअप रहने वाली है। वहीं अगर ओबीसी की मान के चले तो ओबीसी की संख्या भी कम नहीं है, और ओबीसी में भी जो है काफ़ी कैंडिडेट थे, तो यहाँ पे आप 5 to 7 क्वेश्चंस यहाँ पे आगे जो है मार्क्स पीछे कर सकते हैं। यानी आपका 240 भी अगर आ रहा है, 235 भी आ रहा है, तो आपका आइडियल स्कोर है। यानी आपका यहाँ पे चांसेस है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। वहीं एसटी एससी की बात कर लें तो अगर एससी की बात करें तो आपका 210 होना ही चाहिए जो है करेक्ट क्वेश्चंस, और एसटी की बात करें तो 200 जो है यहाँ पे जो है 220 तक आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये जो अब मैं बता रहा हूँ किस बिहाफ पे बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी आप देखिए। मैंने तो आपको पूरा एनालाइज करके मैंने इस चीज़ों को बताया। फिर देखिए, मैंने एक पोल किया था, और पोल में जो है स्टूडेंट के द्वारा जो है क्या प्रतिक्रिया मिली थी, देख सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ जो है मैंने पोल किया था, और इसमें जो है पेपर 2 के रिगार्डिंग मैंने पूछा था कि आपके कितने स्कोर आ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 80 to 90 स्कोर करने वाले कैंडिडेट का परसेंटेज 57% था। वहीं 75 to 85 स्कोर करने वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ पे परसेंटेज 12% लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे स्कोर किया है, और यहीं 60 to 75 वाले 14% है, और बिलो जो है 60 वाले जो है 6% कैंडिडेट किए थे। तो यहाँ पे पेपर 2 में मैंने एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे रखा है कि आपका 85 होना ही चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1500 कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है वोट किया है इस पोल में। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा आया था। वहीं अगर बात कर लें पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो पेपर 3 में कुछ इस प्रकार का रिएक्शन था कि 135 से लेकर 145 तक स्कोर करने वाले कैंडिडेट 21% थे। वहीं 145 से 155 स्कोर करने वाले 18% थे। तो मैंने तो यहाँ पे जो है आपको बताया हुआ है कि आपका जो है यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए आपका यहाँ पे टोटल ओवरऑल मैंने बताया कि 245 स्कोर अगर आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस बेसिस पर मैंने कहा था, और डेफिनेटली आप देखिएगा जब भी रिज़ल्ट आएगी यहाँ पे, तो आपका यही कटअप रहने वाली है। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल में क्लासेस चल रही है तो उसको भी अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर वॉच कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल जो है साबित होगी, क्योंकि एज अ रिवीजन आप इस चीज़ों को ले सकते हैं। मैंने जो है एनालिसिस जो किया हुआ है उसके बेसिस पर मैं वीडियोस ला रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो आपको पसंद आ रही होगी तो ज़रूर चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।